जैसा कि आपने अभी थंबनेल पे 3 पिक्चर को देखा होगा बुक का, जिसमें आपको ये बुक दिखाया गया है, ये बुक दिखाया गया है और एक ऑब्जेक्टिव बुक दिखाया गया है। तो मैं आप सबों को बताने वाला हूं कि लूसेंट जीके को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सही तरीका है पढ़ने का, और अगर हम लूसेंट जीके को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है। दूसरी बात, हमको लूसेंट जीके ही क्यों पढ़ना चाहिए और कितना प्रतिशत क्वेश्चन आपको इस बुक से पूछा जाता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान मैं आपको इस वीडियो में करूंगा। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि इसका एक ऐप भी आता है और उस ऐप से कैसे पढ़ें और वह ऐप किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चंदन कुमार। मैं आप सबों के सामने आज बताने वाला हूं कि लूसेंट जीके को कैसे पढ़ना चाहिए और कितना एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहली बात कि लूसेंट जीके को पढ़ने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप बुक ले लिए। रही बात, इससे पहले एक बात और बता देते हैं कि लूसेंट जीके ही आखिर क्यों पढ़ना चाहिए और हर स्टूडेंट के पास लूसेंट जीके क्यों मिल जाता है। यहाँ तक अगर हम बात करें तो जो आईएएस स्टूडेंट होता है ना, वो भी इस बुक को रखता है और इस बुक से पढ़ता है। तो सबसे पहली बात, यह बुक पूर्ण रूप से शुद्ध है। कहने का मतलब यह हमेशा अपनी गलतियों की कमी करते करते 13वां संस्करण आ गया है। दूसरी बात, इसमें जो आंकड़े हैं, यानी कि जो करंट अफेयर्स के आंकड़े कहाँ मिलेंगे, तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर कहीं पर भी जो खेल कूद में मिल जाएंगे, जो बदलाव होते रहता है। जैसे कि कोई भी खेल हुआ, पिछला खेल से जैसे 2021 चल रहा है, फिर 22 चल रहा है, 22 चलेगा, तो उसमें जो खेल कूद से जो भी क्वेश्चन अपडेट होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा, करंट अफेयर्स की तरह मिल जाएगा। कोई रिपोर्ट जारी होगा तो वो आपको अर्थव्यवस्था मिल जाएगा। कुछ संविधान संशोधन होगा तो वो भारतीय संविधान में हो जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद यह हुआ कि यह संशोधित कर करके हर साल निकालता है। आपको हर साल बुक खरीदना पड़ेगा जब तक आपकी जॉब ना हो जाए, सिलेक्शन ना हो जाए। करने का मतलब यह, अगर अभी 13वां संस्करण चल रहा है तो अगला साल 14वां संस्करण होगा और वो पढ़ना जरूरी है। अगर आप पुराना बुक ले लिए हैं, पुराना बुक में देखिए बहुत के पास एक छोटा सा बुक होगा, इस टाइप से बना होगा एक बुक, ठीक है, वो बुक बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। ये बुक लूसेंट का ज़रूरी अब नहीं है। लेकिन हाँ, जिसके पास ये वाली बुक है, चौड़ी वाली बुक है और जिसका 13वां संस्करण है, वो ज़रूर अभी पढ़ सकते हैं। थोड़ा चौड़ा वाला बुक पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि ये बुक, देखो ये बुक इसलिए अब इसको हटा दिया गया क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा आंकड़े आ गए थे और इतना पेज हो गया था कि अगर इसमें इस छोटी सी बुक में सभी तथ्यों को समाहित करता ना तो वो और मोटा हो जाता। तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ गया, ठीक। तो इसके लिए हम लोगों के लिए तो अच्छा है ना कि बड़ा बना दिया, तो अच्छे से सब चीज़ दिया हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि हर बात को बिल्कुल ही स्पष्ट से कलर वाइज करके दिया है। तो जिसके पास ये बुक नहीं है वो अपना ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट से, या फिर आप किसी जो आपके घर से नज़दीक में जो भी किताब का दुकान हो वहाँ से आप ले सकते हैं। ज़्यादा दाम भी नहीं है, 100 रुपया 120-30 में मिलता है। तो समझिए, अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जैसे कि मान लिया जाए हम आपको इतिहास के बारे में बता रहे हैं। इतिहास में 4 टॉपिक दिया है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास, ठीक। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमको अगर प्राचीन पढ़ना है तो कितने दिन में समाप्त करना है। जानते हो, प्राचीन आपका अगर चैप्टर की बात करें, विषय सूची की बात करें, तो इसमें टोटल चैप्टर आपका 26 चैप्टर है। 26। अगर आप चाहते हैं कि 2600 चैप्टर हम पढ़ लें इसको, तो कैसे पढ़ेंगे, कितने दिन में पढ़ेंगे। तो आप हो सकता है कि आज 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक, और फिर अगले दिन 2 चैप्टर, इस तरह से चल सकते हैं। 3 चैप्टर पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ पढ़ने से तो नहीं हो जाएगा, पढ़ेंगे, दिमाग में तो आता ही नहीं है कुछ, दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि करें कैसे, और कुछ नहीं घुसता है। ये भी है, जब पढ़ते हैं पहली बार ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है और कुछ घुसता ही नहीं दिमाग में, कुछ नहीं बात रहेगा। लेकिन नहीं, आपको एक बार
सरसरी निगाह से, जल्दीबाजी में, खट 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 एकदम जल्दीबाजी में फास्ट तरीके से पढ़ना है। और पढ़ने वक्त एक ये उपयोगी करना है कि लाइन देते जाना है, लगना चाहिए हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइन करना है। दूसरी बात, जब लाइन हो जाएगा ना तो दूसरी बात, जो जो पॉइंट आपका रेड कलर में यहाँ पे लिखा है, जैसे कि देखिए यहाँ भारतवर्ष लिखा है, भारत का देश लिखा है, पूरे बुक में इस तरह से रेड दिया, उसमें दूसरी बार आके एक बार फिर से नज़र गड़ाना है कि हाँ यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात था, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात था, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात था, इस तरह से करना है। तीसरा बात, जो पॉइंट आपको समझ में, पॉइंट आपको नया नया लगा हो, जब दोबारा पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ लिया, तीसरी बार में आपको क्या करना है, सरसरी निगाह से उसी तरह से देखना है और सोचना है कि हाँ ये बुक, ये नहीं कि ये वाला बात हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप मन से और मस्तिष्क से उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं, ये बड़ी बात होती है एक स्टूडेंट के लिए, और दिल लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप नोट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप दिल लगा रहे हैं इसके प्रति और आपको याद होगा। और एक बात बता देते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा इस पे चर्चा करते हैं। पहले देखो, जब आप इसको पढ़ लेंगे कोई भी चैप्टर को, तो आपको गूगल में जाना है और गूगल में सर्च कर देना है, ठीक है। क्या सर्च करना है, जैसे कि हम आज पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पहला चैप्टर। इसी को आप वहाँ पर गूगल में सर्च कीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो उससे क्या होगा कि वहाँ बहुत सारे आपको ग्रीन ग्रीन कलर का लिंक दिया रहेगा, उसको टच करेंगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। और वो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, जब आप उसको बना लेंगे, पूरा गूगल से बात कर रहे हैं, गूगल का, उतना बनाने के बाद आपको आ जाना है अपना एक ऐप हम लोड करवाएंगे, लास्ट में बताएंगे, ऐप का लिंक भी दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक में जाके, टेलीग्राम में लिंक रहता है ना, वहाँ जाके देखना, एक लूसेंट बुक का एक ऐप का लिंक रहेगा, उस पर आप उसको डाउनलोड कर लेना और उससे बनाना, देखना वो कितना फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक है, ठीक, अगर ऑब्जेक्टिव बुक है तो आप उस बुक को ले लीजिए, खरीद लीजिए, नहीं खरीदेंगे तो भी काम हो जाएगा। कैसे, आपको इसका ऐप आता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव बुक का, और ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे इसका, आप वहाँ से लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद आप क्या करेंगे समझिएगा, लोड करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट वाइज बांट दिया गया है ये सारी चीज़। उसके बाद आपको मैथ का भी क्वेश्चन मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, करंट अफेयर्स में मिलेगा, और करंट अफेयर्स भी कारगर साबित होगा। करंट अफेयर्स अगर आप डेली हर महीना का, एक महीना का अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं वहाँ से, और इसी तरह से हर महीना का कंप्लीट करते हुए रखते हैं, तो जो भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आएगा ना, आपका बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको हम बता दिए कि पहला बात, छोटका बुक नहीं पढ़ना था, बड़ा वाला बुक पढ़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए एक ऐप आता है, वो बता दिए। अब रही बात कि साइंस में आते हैं, सबसे पहले विज्ञान में। इस विज्ञान की तैयारी हम कैसे करेंगे? विज्ञान के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, ये बुक में भी आपको साइंस दिया होगा। जीके की बात करें तो जीके में भी साइंस है, लेकिन अगर आप ये बुक खरीद लेते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें क्या किया है, इसमें भी सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान है, और फिर कंप्यूटर दे दिया है, रसायन विज्ञान दे दिया है, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, ये सब दिया। हाँ, उसमें भी है, इसमें भी है, इस बुक में भी आपको मिलेगा, लेकिन उस ढंग से नहीं जिस ढंग से इसमें दिया है। दूसरी बात यह कि जब आप इसको अगर थ्योरी नहीं पढ़ते हैं पहली बार में, तो आप इसका ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन जरूर बना लीजिए। जैसे कि मान लिया जाए, हम आपको दिखा देते हैं रसायन विज्ञान, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, इसमें देखिएगा हम आंसर में दिखा रहे हैं 690 क्वेश्चन का ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो रसायन विज्ञान थ्योरी पढ़ने के बाद कहा जाता है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, पहले ऑब्जेक्टिव ही बना लीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर लीजिए आराम से, और तब फिर थ्योरी में आइए।
इससे क्या होगा कि आपको ये हड़बड़ाहट नहीं रहेगा दिल में कि हमको ऑब्जेक्टिव करना है। दूसरी बात, जब आप एक बार ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन से गुजरे हुए हैं और वो क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछे गए और सभी क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा गया है, आपको हम दिखा देते हैं जितना भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा सब में देखिए SSC, CRPF, RRB, NTPC सब में लाल कलर से इस तरह दिया होगा। हर क्वेश्चन को इसने क्या किया है, मतलब वो क्वेश्चन को इसमें इनपुट किया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता गया है, आ रहा है। तो ये चीजें आपको करना है। उसके बाद देखिए अब हम इसका ऐप की बात करते हैं। ऐप में हम आपको बताएं करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। हाँ, पढ़ना कैसे है, पढ़ेंगे कैसे, वो सिखा देते हैं। जब आप बुक लेंगे ना, तो देखिए मेरे पास 2 बुक है, मेरे पास ये 2 बुक है। हम क्या किए, एक बुक को लिए और अंडरलाइन करते हुए पढ़ गए। ठीक है, अंडरलाइन करते हुए एकदम पूरा गंदा करना है। जितना देखिए, जितना जहाँ भी निकालेंगे सब में आपको गंदा ही मिलेगा, सब में आपको लाइनिंग मिलेगा। तो ये चीज़ क्या करता है, लाइनिंग करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे। देखिए लाइनिंग है, फिर देखिए कहीं भी निकाल रहे हैं तो लाइनिंग है। इससे क्या हुआ कि मेरे मन में एक मस्तिष्क में एक जहन में एक चीज़ आ जाता है कि हाँ, हम पूरा लुसेंट पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए। फिर क्या किए, दोबारा फिर कभी अगर हमको पढ़ना है तो ये बुक निकाल के हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइनिंग है तो हम ही ना पढ़े हैं जी। और हम पढ़े हैं तो इसका मतलब हम अगर एक बार गुजर गए और हमको वो बात याद नहीं है तो इसका मतलब हमको एक तरह से दूसरे तरह से फील होगा कि हम पढ़े हैं लेकिन हमको इतना अच्छा से याद क्यों नहीं है। नहीं, हमको रिफ्रेश पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। बस आप फिर से उसको अच्छे से जब पढ़ेंगे ना, और आप चूंकि उस रास्ते से गुजरे हैं और आपको खुद एहसास है कि हम पढ़ चुके हैं, हम पूरा एक एक लाइन सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है, हमको दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। ये चीज़ जब आपके पास आएगा ना जहन में, तो आपका माइंड और लगेगा कि हाँ अच्छा ये कहता है, वो कहता है। एक उदाहरण समझिए, जैसे आप कहीं अनजान शहर में जाते हैं। जब आप अनजान शहर में जाते हैं ना, तो देखना आपको उस रास्ते में जब आप चल के जा रहे होते हैं तो कुछ पता नहीं होता है कहाँ क्या होता है, कुछ पता नहीं होता है, ठीक, अनजान शहर में। लेकिन हाँ, फिर कभी आप दूसरी बार उस अनजान शहर में जाते हैं तो आपको हद तक पता होता है कि हाँ उसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो हाँ यहाँ पर कौन सा दुकान था, हाँ यहाँ पर ये है और हमको यहाँ पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है, हमें से इतना देर लगेगा हमको जाने में। और शॉर्टकट रास्ता अगर है भी तो आप नहीं उसमें पता कर पाएंगे, दूसरी बार में लगेगा कि हाँ कहीं पे रहा होगा, कहीं पे इधर से भी गली जा रहा है तो हो सकता है ये रास्ता रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी बार जाएंगे तो बहुत कुछ याद हो जाता है, क्या इस जगह ये दुकान है, वो जगह। लेकिन हाँ, तीसरी बार जब जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा माइंड में आ जाता है कि हाँ इधर वाला गली लगता है वहाँ निकलेगा, चलो चल के देखते हैं, पूछ भी लेते हैं, मज़ा आएगा, देखते हैं शॉर्टकट है या नहीं। तो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आपको 3 बार गुजरना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं 3 बार क्या, आप 10 बार गुजर जाइए, 15 बार गुजर जाइए, क्योंकि लूसेंट बुक ज़्यादा मोटा भी नहीं है और इसमें फैक्ट सब जो दिया गया है ना, सब इंपॉर्टेंट सब फैक्ट दिया गया है। लेकिन हाँ, आपका एग्जाम में जो है मात्र 70% क्वेश्चन ही यहाँ से फंसने वाला है, या फिर कोई छोटका मोटका एग्जाम में 80% तक क्वेश्चन फंस जाता है, आ जाता है। तो अब रही बात कि अगर 70 आया सर तो 30% कवर कैसे करेंगे, और 20% अगर 80 आया तो 20% कवर कैसे करेंगे, ये भी तो एक बड़ी मुद्दा है ना। तो इसको तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वही गूगल का सहारा लेना होगा। चैप्टर इसका, लेकिन हम सर्च करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न गूगल का। लेकिन हाँ, आपको इस बुक का ऑब्जेक्टिव बना लेना होगा पहले, और ऐप जो बता रहे हैं उससे बना लेना होगा। और ऐप की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ऐप का जो बताएं उसमें ना एक्सप्लेन कर दिया है। जब आप उस ऐप का क्वेश्चन सब निकालेंगे ना, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निकालेंगे तो उसकी जस्ट 4 ऑप्शन देगा, आप जो छुएंगे वो ग्रीन हो जाएगा और जो गलत होगा वो आपका रेड हो बता देगा। अगर सही छुएंगे, सही टच करेंगे ऑप्शन में तो ग्रीन हो जाएगा, और जैसे ग्रीन होगा या रेड होगा उससे मतलब नहीं। लेकिन नीचे वो आपको एकदम पूरा व्याख्या करके दिया हुआ है, और बेहतरीन व्याख्या है, बेहतरीन, आपका अंदर से कॉन्फिडेंस जगा देगा कि हाँ यार सच में पढ़ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। तो अब और कुछ बात हम बता देते हैं कि पढ़ने वक्त आपको किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है और कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। तो सावधानी ये बरतनी है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे होते हैं, लुसेंट से कर लिए, लुसेंट से करने के बाद
आपको गूगल में जाके हर तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना दिया है, जितना लिंक मिल रहा हो, सबसे ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आपको टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम में आपको सर्च में जाके लिखना होगा, उसी चैप्टर से रिलेटेड वही चैप्टर लिखिए, आपको मिल जाएगा बहुत सारे बुक या फिर बहुत सारे चैनल मिलेगा, जहां पर वो या तो लिंक दिया हुआ रहेगा या फिर आपको उस चैप्टर का कोई बुक दिया होगा या फिर नोट्स दिया होगा, उसको आप डाउनलोड करके एक बार जल्दीबाजी में पढ़ लीजिए। तीसरी बात यह कि आप YouTube पर भी जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत टीचर बहुत अच्छे अच्छे ढंग से पढ़ा दिया है, उसको फास्टली जब आप पढ़ा हुआ रहेगा ना तो आप बहुत फास्ट तरीके से देख सकते हैं, यानी कि 2x स्पीड में भी देख के समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, वो आपके समझ पे डिपेंड करता है कि आप समझ किस ढंग से रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं ये टीचर बहुत ही अच्छा से पढ़ाया है और मतलब कि हम पढ़े हुए सारा चीज़ और जान रहे हैं और अच्छा ही पढ़ा रहा है और लोकल भाषा में पढ़ा रहा है, तो आप उसको 2x में करके देख लीजिएगा ना, तो पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन अब प्रैक्टिस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गूगल में जा जाके सर्च कर करके पूरा प्रैक्टिस कर लेना। तो ये तरीका है लुसेंट जीके पढ़ने का। तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे लिखिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक। लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक लेंगे, हिंदी में लिखा हुआ जो आएगा ना उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी में लिखा हुआ आता है तो वो वाला डाउनलोड कर लीजिए, उसमें एक्सप्लेन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी से करंट अफेयर्स भी ज़रूर आप पूरा कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो कैसा रहा, और अगर आप कुछ हमको सजेशन देना चाहते हैं या फिर आप कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं, आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ, तो आप कॉमेंट जरूर करके बताइए, हमको प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, तो ताकि हम आपको इसी तरह से और भी वीडियो लेकर आएँ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।